हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस मेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके के सीरीज में एक हम लोग टॉपिक कवर किए थे फेस्टिवल, और आज हमारा जो टॉपिक सेलेक्ट किया गया है वो टॉपिक है हमारा डांस। और डांस के कैटेगरी में आज हम लोग करने वाले हैं फोक डांस। पूरे भारत में 11 स्टेट्स और यूटी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, और वहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट फोक डांसेस है, लोक नृत्य है, उसको आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फोक डांस के 2 वीडियो आएंगे, तो दोनों वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, है ना। एक पार्ट आज हमारा कवर हो रहा है जिसमें 11 स्टेट्स कवर किए जा रहे हैं, और अगले वीडियो में बचे हुए जितने भी आपके स्टेट्स और यूटी रहेंगे उसके फोक डांसेस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में फोक डांस होता क्या है। तो फ्रेंड्स, फोक डांस वैसे डांसेस होते हैं जो स्टेट्स अपने अपने तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसका बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस तो नहीं होता, लेकिन थोड़े मोड़े रूल रेगुलेशंस के थ्रू इसको किए जाते हैं। और ये जो डांसेस रहेंगे वो आपके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नियमों के अनुसार से किए जा सकते हैं, और ये बहुत ही पुराने समय से चला रहा है। तो आज हम लोग कौन कौन से स्टेट्स को कवर करने वाले हैं इसको एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर देखेंगे, इसके बाद लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, देन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये सब जो स्टेट्स आपके यहाँ पर मार्क किए गए हैं, ये सब स्टेट्स को हम लोग आज पहले कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला यूटी है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के जितने भी आपके यहाँ पर डांसेस हैं उसको एक नज़र यहाँ पर पहले देखिए। नाम है पहला डुमहाल, रऊफ, भांड पाथेर, हाफिजा, हिकत, बाचा नगमा, उएगी नाचून, कूद, दंडी नाच और दमाली। फ्रेंड्स, इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक हम लोग बनाते हैं, और ट्रिक में क्या है, तो पहले दुम हाल। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर का जो हाल है उसका जो स्टेटस है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबको जानते हैं। दुम हाल, हाल का मतलब यहाँ देख सकते हैं उसका सिचुएशन। हाल उसका क्या है, तो हाल उसका खराब है, ठीक है। वहाँ पर लोग क्या करते हैं, रऊ, रऊ का मतलब रोते हैं। वहाँ के लोग क्या करते हैं, रोते हैं। और क्या करते हैं, रोते रोते वो आपके कुआं में कूद भी जाते हैं, ठीक है। कुआं में क्या करते हैं, कूद भी जाते हैं, और हिचक हिचक कर रोते हैं, हिचक हिचक कर रोते हैं। हिक लिखा है मतलब हिचकना, हिचक हिचक कर रोते हैं। और वहाँ पर लोग क्या करते हैं, पत्थर भी चलाते हैं। वहाँ पर लोग पत्थर भी चलाते हैं। और वहाँ की फिजा जो है, फिजा का मतलब होता है हवा, तो हवा जो है अब खराब हो चुकी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर को हाफ स्टेटस अभी मिला है, फुल स्टेटस नहीं मिला है, स्टेट का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया है। उसके बाद वहाँ जो लोग हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, बाचा नगमा। तो बाचा नगमा को कैसे रिलेट करेंगे, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो बचे हैं, है ना, बचे हैं, लेकिन आतंकी लोग उनको क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर नंगे कर देते हैं, है ना। आतंकी लोग क्या कर देते हैं, नंगे कर देते हैं, है ना। तो ये बाचा नगमा से इसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि जो उगेगी नाचुन, नाचुन का मतलब हो गया कि आतंकी लोग जब लोगों को मार देते हैं तो जश्न मनाते हैं, और जश्न मनाते हैं तो क्या करने लगते हैं, वो नाचने लगते हैं, वो नाचने लगते हैं। और कैसे नाचते हैं, तो वो नाचते हैं डंडे लेकर के, वो डंडे लेकर के नाचते हैं। और दमाली मतलब वो आपका क्या करते हैं, तो यहाँ पर दमखम दिखाते हैं, क्या ना, वो अपना दम दिखाते हैं, अपना दमखम दिखाते हैं कि आतंकी राज चलेगा कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट किए हैं,
जम्मू कश्मीर का हाल क्या है, खराब है। वहाँ पर रो रहे हैं लोग, इतने रो रहे हैं कि वो कुएं में कूद जा रहे हैं, और कुएं में कूद जा रहे हैं तो हिचक हिचक करके रो रहे हैं। उसके बाद पत्थर भी लोग वहाँ पर चला रहे हैं। वहाँ की फिज़ा, वहाँ की हवा जो है वो खराब है, उसको हाफ स्टेटस मिला है। उसके बाद वहाँ जो है लोगों को नंगे कर दिए जा रहे हैं, आतंकी लोग ये काम कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर आतंकी लोग जब ये सब काम कर ले रहे हैं तो नाच रहे हैं, और नाच ले रहे हैं डंडे लेकर के, और फिर अपना दमखम वहाँ पर दिखा रहे हैं कि हम शक्तिशाली हैं, यहीं पर हमारा राज चलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके फीचर्स में। फ्रेंड्स दुम हाल की अगर बात करेंगे तो ये एक वाटल जनजाति मनाती है, वाटल, ठीक है। वाटल ट्राइब इसको यहाँ पर क्या करती है, इसको डांस को करती है। रऊफ के बारे में बात करेंगे तो ये आपका कटाई है ना, जब फसल की कटाई होती है, फसल कटाई, उस समय ये डांस किया जाता है। भांड पाथेर तो ये आपका एक नाटक का रूप है, ये आपका नाटक का रूप है। वहीं हफीजा की बात करेंगे तो ये आपका क्या होता है कि झेलम नदी जो बहती है ना, झेलम नदी जो बहती है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, तो झेलम नदी में लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब शादी होता है ना, जब शादी होता है तो उस समय नाव में बारात निकालते हैं, है ना, नाव में ये सब बारात निकालते हैं। हिकत आपका अगर देखेंगे तो वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। फेस्टिवल नहीं बोल सकते, डांस है ना, डांस इसको किया जाता है। बाचा नगमा अगर देखेंगे तो ये आपका युवा लड़कों के द्वारा किया जाता है ना, युवा लड़कों के द्वारा किया जाता है डांस। कब, तो फसल मौसम में इसको किया जाएगा। उएगी नाचुन की बात करेंगे तो ये आपका विवाह समारोह के समय ये डांस किया जाता है, जब दुल्हन घर को लौटती है ना, जब दुल्हन क्या होती है, अपने नए घर के लिए रवाना होती है, मतलब ससुराल के लिए रवाना होती है उस समय। और यहाँ पर कूद डांस जो किया जाता है ये पुराना डांस है, जो आपका पुराने जो रियासत प्रोविंस हुआ करते थे, है ना, उनके जो प्रशंसक होते थे, है ना, उन प्रशंसकों के द्वारा उन रियासत, कश्मीर भी एक देसी रियासत हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट्स हुआ करता था, तो उन्हीं के प्रशंसक क्या करते हैं, रियासतों की याद में ये डांस करते हैं। और भी दो यहाँ पर है, एक दंडी नाच और दमाली। इसके कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं है, तो इसको वैसे भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले यूटी की ओर, लद्दाख में कौन कौन से डांस है। तो पहला डांस देखिए ड्रगपा रचेस, दूसरा है चार रचेस, तीसरा है कोसन, सोंडोल, सोन, अस्पाओ, बैंग स्टर्नचेस, सुराही, जब्रो और तुखस तानमो। नाम बड़े आपको मिलेंगे यहाँ पर टेढ़े टेढ़े, लेकिन सच्चाई ये है कि एग्जाम में यही सब आता है, तो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। चलिए इसको हम लोग एक ट्रिक से रिलेट करते हैं पहले, फिर इसके फीचर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखिएगा तो पहले क्या है, ड्रग लिखा हुआ है यहाँ पर। और ड्रग जो है कहाँ से आ सकता है, तो लद्दाख में जो आपका ड्रग आएगा ये कहाँ से आएगा, तो पाकिस्तान से आएगा, ठीक है। पाकिस्तान से ड्रग आया। अब पाकिस्तान से ड्रग आया, उसके बाद लद्दाख घूमने के लिए जाते कौन है, तो खास करके रिच लोग जाते हैं, है ना, रथसेस, यानी मतलब रिचेज भी याद कर सकते हैं इसको। तो रिच लोग जाते हैं, यानी जो अमीर परिवार होते हैं वो सब यहाँ पर जाते हैं। कहाँ से जाते हैं, तो आपका कश्मीर से ये लद्दाख जाते हैं। कहाँ से जाते हैं, तो कश्मीर से लद्दाख जाते हैं। कोसन लिखा है, कोसन यानी कश्मीर, यानी कश्मीर से ये कहाँ जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं। सोंडोल जो घूमने के लिए यहाँ पर जाते हैं, वो बड़े शान से जाते हैं कि हम लद्दाख और कश्मीर घूमने के लिए जा रहे हैं। तो सोंडोल और यहाँ पर सोन, ठीक है, सोन लिखा है ना, ये सब बड़े बड़े सैंडल भी यूज़ करते हैं बर्फीले प्रदेश में, और शान से जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर अस्पाओ। तो अस्पाओ को कैसे रिलेट करेंगे, तो यहाँ पर जा करके, है ना, चूँकि बर्फबारी होती है तो इनके बाल खराब हो जाते हैं, तो हेयर स्पा भी कराते हैं। हेयर स्पा,
हेयर स्पा भी करवा लिए। उसके बाद है बैग स्टर्न चेस, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर फिर से देखिएगा चेस लिखा है, ठीक है, चेस यहाँ पर लिखा है, यानी इसको जो है क्या कर सकते हैं कि लद्दाख में लोग जब जाते हैं तो बैग लेकर के जाते हैं, है ना, चूंकि पहाड़ी इलाका है तो खाने पीने के बैग लेकर के जाते हैं। यहाँ पर रिच लोग जा रहे हैं ना तो बड़े से बैग लेकर के ही जाएंगे। सुराही बिल्कुल भी लेकर के नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ ठंडा अपने हैं तो पानी को और ठंडा नहीं करना है। उसके बाद है यहाँ पर जबरो, तो यहाँ पर क्या होता है, एक दो जेब्रा भी आपको नजर आ जाते हैं, है ना, कहाँ पर, लद्दाख में जेब्रा भी नजर आ जाते हैं। और जब ये सब सारा चीज घूम फिर लेते हैं तो इनका तुक का मतलब दुख, है ना, दुख क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। रिलेट कैसे किए, तो लद्दाख में ड्रग कहाँ से आता है, पाकिस्तान में। यहाँ पर कैसे लोग जाते हैं, तो यहाँ पर रिच लोग जाते हैं, है ना, रिच लोग जाते हैं। रथ से याद रखिएगा, रथ, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं कि यहाँ पर 4 लोग जाते हैं, है ना, 4 मतलब एक आदमी नहीं जा सकता, है ना, अपने साथ में टूरिस्ट लोग क्या करते हैं, ग्रुप में जाते हैं, तो यहाँ 4 लोग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैसे जा रहे हैं, तो कोस यानी कश्मीर से लद्दाख जा रहे हैं। सैंडल पहन के जा रहे हैं, बड़े बड़े सैंडल, है ना, शान से जा रहे हैं, हेयर स्पा करा रहे हैं, बैग लेकर के जा रहे हैं, सुराही नहीं ले जा रहे हैं, जेब्रा वहां देखते हैं और फिर उनका दुख क्या होता है, दूर हो जाता है कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, ठीक है। अब लद्दाख का देखेंगे तो पहला है तार चेस। ये एक ऐसा डांस है जो यहाँ पर कबूतर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, कबूतर पीजन डांस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ड्रगपा है ना, ड्रगपा यहाँ पर है, तो ड्रगपा को, अच्छा, चार चेस, कबूतर डांस, इसको याद रखिए, ये हमारा कबूतर डांस है, ठीक है, इसको पीजन डांस बोला जाता है, पीजन डांस। और वहीं अगर ड्रगपा की बात करेंगे तो ड्रगपा का खासियत ये है कि यहाँ पर गोरखा और द्रास क्षेत्रों में ये डांस किया जाता है। द्रास आप समझते हैं ना, तो द्रास क्षेत्र में ये डांस किया जाता है। कोसन की अगर हम लोग बात करेंगे तो कोसन आपका घोड़े पर सवार होकर के ये डांस किया जाता है, घोड़सवार यानी आप समझ लीजिए घुड़सवार। ये जो लोग होते हैं हॉर्स राइडर्स, ये सब क्या करते हैं, डांस करते हैं। सोंडोल की बात करेंगे तो इसको हम लोग लद्दाख का शाही डांस भी बोला जाता है, शाही नृत्य, जैसे शाही पनीर नाम होता है ना, वैसे ही शाही नृत्य के नाम से इसको जाना जाता है। और लद्दाख के जो पहले से आपके राजा महाराजा हैं वो इसको करते आए हैं। सोन डांस अगर देखेंगे तो ये खास करके ग्रामीण डांस इसका है, विलेज के जो लोग रहते हैं वो सब इसको डांस करते हैं। एंड अस्पाओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका लद्दाख के ही लोग डांस करते हैं, लेकिन इसमें ग्रामीण और फिर आपका अर्बन दोनों प्रकार के लोग क्या करते हैं, इसको डांस करते हैं। बैग स्टर्न चेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये विवाह पर डांस किया जाता है, क्या ना, शादी के समय। सुराही की बात करें तो सुराही आपका क्या है, तो ये चांग के बर्तन को, क्या ना, मतलब समझ लीजिए कि इसमें इस डांस में कलाकार क्या करते हैं, जो बर्तन है, बर्तन को क्या करते हैं अपने सिर में लेकर के इस प्रकार से डांस करते हैं कि आदमी है उसके ऊपर में आपका इस तरीके से सुराही बर्तन ये सब जो रहते हैं वो रख करके डांस किए जाते हैं। इसी तरीके से हमारा एक जबरो डांस है और एक तुखस्तानो डांस है, तो ये सब वैसे बाय डिफॉल्ट ऐसे याद रख लीजिए, कुछ ज़्यादा फीचर्स इस सब के बारे में आपको यहाँ पर नहीं दिखता है। जबरों का अगर देखिएगा तो थोड़ा सा देख सकते हैं कि आपका खाना बदोश जो नहीं होते हैं, इधर उधर खाना के लिए भटकते रहते हैं, वैसे लोग क्या करते हैं, ये आपका डांस करते हैं, ठीक है। और तुखस्तोन अगर देखेंगे तो ये आपका जास्कर क्षेत्र में किया जाता है, जास्कर, ठीक है, जास्कर, लद्दाख जास्कर, कराकोरम नाम सुने होंगे, उसी फील्ड में ये किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, और तीसरे नंबर पर है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के डांस के बारे में पहले एक बार देख लीजिए। नाटी, धामन, थोड़ा, डांगी, चोलंबा, घुरेही, महासू, लालडी, झाली और छम, ठीक है, ये सब डांस है। तो ये सबको रिलेट हम लोग कैसे करेंगे, हिमाचल प्रदेश है, तो आप देखिए हिमाचल की बात हो रही है। हिमाचल कैसा प्रदेश है, तो एक पहाड़ी प्रदेश है,
पहाड़ी प्रदेश है। और पहाड़ी प्रदेश में जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वो आपके नाटे लोग रहते हैं। नाटे का मतलब ये थोड़े शॉर्ट हाइट के ये आपके दिख जाते हैं। अब यहाँ पर जो शॉर्ट हाइट है जिसके कारण से क्या होते हैं, इनका जो मन रहता है वो आपका थोड़ा क्या रहता है, मन इनका थोड़ा क्या रहता है, तो इनका मन दुखी रहता है ना, थोड़ा क्या रहेगा, दुखी रहता है। ठीक है, मन आपका दुखी रहता है। ये क्या करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर क्या करते हैं, डांगी का मतलब डंडा। ठीक है, डंडा लेकर के चलते हैं। तो डंडा से ये पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरीके से क्या करेंगे, वो आपका मतलब जो है आगे बढ़ने में भी डंडा हेल्प करता है, और साथ साथ में इससे ये क्या कर सकते हैं, तो ये डंडा से ये चल भी लिए, और चलने के साथ साथ ये आपका क्या करते हैं, लाल लाल जो सेब होते हैं उसको भी तोड़ने में ये हेल्प लेते हैं। डंडा मारा, उससे लाल लाल सेब क्या हो गए, नीचे आपके गिर गए। ठीक है, और ये लाल लाल सेब को क्या करते हैं, घूर घूर करके क्या करते हैं, ये आपके तोड़ते हैं, है ना, घूर घूर के तोड़ते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको झोला में डालते हैं, है ना, झोला में डालते हैं। झोला में डालने के बाद क्या करेंगे, बेचेंगे, और बेचेंगे तो पैसे आएंगे। तो इनके आंसू आने से बच जाता है, क्योंकि इनका हाइट तो शॉर्ट है, लेकिन ये फल बेच करके पैसे कमा लेते हैं, और फिर क्या करेंगे, डांस करेंगे, छमाछम आपका क्या करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। तो इस तरीके से इसको रिलेट करेंगे। अब इसके फीचर्स के बारे में हम लोग जरा बात कर लें। तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे पहले आपका नाटी डांस दिख रहा है, ये आप समझ लीजिए कहाँ कहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये नाटी डांस हिमाचल प्रदेश में तो होता है, लेकिन ये उत्तराखंड में भी ये डांस आपका किया जाता है। बहुत सारे क्षेत्र में ये आपका किया जाता है, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आप देखिएगा तो यहाँ पर इसके कई सारे नाम भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कुल्लवी नाटी, करना कुल्लू, याद कीजिए कुल्लू का जो क्षेत्र है, कुल्लू मनाली, ये सब हिमाचल प्रदेश में दिख जाएगा। तो कुल्लवी नाटी के नाम से इसको जाना जाता है। किन्नौर जगह है तो कुन्नौरी नाटी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। यानी इसके कई सारे नाम हैं, आपको हम सिर्फ 2 नाम बता रहे हैं। वही धामन देखेंगे तो धामन भी यहाँ का एक आपका डांस है। थोड़ा डांस अगर देखेंगे तो ये आपका राजपूत लोग करते हैं, राजपूत, क्या ना, राजपूत लोगों के द्वारा किया जाता है। कब, तो ये आपका चैत बैसाख के समय, चैत बैसाख का जो महीना होता है उस समय इसको डांस किया जाता है। डांगी डांस देखेंगे तो डांगी डांस आपका महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिला लोग इसमें सेलिब्रेट करते हैं। और ये जब प्रदर्शन होता है तो एक महिला दूसरे से प्रश्न पूछेगी और ये क्या करेगी, ये जवाब देगी। चोलंबा एक ऐसा डांस है जो आपका, इसमें सांप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डांस किया जाता है लेकिन सांप लपेट करके इसमें डांस किया जाता है। वहीं घुरही डांस अगर देखिएगा तो ये रामायण और महाभारत के थीम पर बेस्ड होते हैं। रामायण महाभारत के थीम पर ये बेस्ड होते हैं। महासू जो हमारा डांस है ना, महासू ये किस प्रकार का डांस है, तो महासू डांस एक प्रकार से ये भी एक फोक डांस है। बहुत ज़्यादा फीचर इसका आपको नहीं मिलेगा। वहीं अगर लालडी डांस की बात करेंगे तो लालडी डांस महिला डांस है, क्या ना, ये भी फीमेल्स लोग ऐसे भी डांस करने में आगे रहती है। ठीक है, तो ये भी एक फीमेल डांस है ना। बाकी एक झाली है, ये भी देख सकते हैं, और एक छम डांस है। छम डांस खास करके बुद्धिस्ट लोग, जो बौद्ध लोग होते हैं, इसके द्वारा किया जाता है बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, क्या ना, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए ये हमारा डांस किया जाता है। आगे देखिएगा उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड के फेस्टिवल की बात करेंगे तो इसमें कई सारे फेस्टिवल है। पहले नाम देख लीजिए। नाम है आपका मुखौटा डांस, नेक्स्ट है आपका भोटिया, तीसरा है पांडव, नेक्स्ट है हुरका बाउल, छोलिया, लंगवीर, चाचरी, छपेली, चौफूला, झोड़ा, और एक है घुघुती डांस। देख रहे हैं डांस कितने खतरनाक डांस है। तो अच्छे से इसको आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा रिवीजन का फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ाना पड़ेगा।
ठीक है, तो पहले इसका ट्रिक हम लोग बनाते हैं, उत्तराखंड का ट्रिक है ना। उत्तराखंड का ट्रिक किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए यहां पर उत्तर है, ठीक है, उत्तर, और यहां पर समझिए एक लड़का है और एक आपका लड़की है। लड़का पढ़ने में ये आपका ठीक नहीं है और ये आपका ठीक है, दोनों क्लासमेट है और दोनों क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के दौरान आगे पीछे बैठते हैं। आगे आपका लड़का बैठता है और पीछे आपकी लड़की बैठती है, ठीक है। अब जो है लड़का क्या करेगा, है ना, लड़का जो है क्या करेगा, ये आपका इससे हेल्प मांगेगा, लड़की से हेल्प मांगेगा, यानी उत्तर मांगेगा, ठीक है, उत्तर मांगेगा, मतलब वही हेल्प मांग रहा है। तो हेल्प मांगेगा तो वो मुख को नहीं घुमाता है, मुख को घुमा गया तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके जो क्लास में है वो पांडे सर है ना, उनके क्लास में कौन है, पांडे सर है। तो वो आपका क्या करता है ना, लड़की से हेल्प मांगता है। उस लड़की का नाम क्या रहता है, तो उस लड़की का नाम रहता है टिया। मुख को घुमाता नहीं है और टिया से हेल्प मांग रहा है। उसके क्लास में अगर देखेंगे तो पांडे सर क्या कर रहे हैं, पांडे सर गाइडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है टिया से हेल्प मांग रहा है और टिया को क्या बोल रहा है, टिया को बोल रहा है कि तुम अगर मेरी हेल्प करोगी तो तुमको हम क्या करेंगे, बाउल, कटोरी, है ना, इस कटोरी में हम क्या खिलाएंगे, तो तुमको छोला खिलाएंगे, ठीक है, तुमको छोला खिलाएंगे। और रात के समय, है ना, रात के समय जो तुम्हारी चाची है घूंघट वाली, है ना, चाची है घूंघट वाली, है ना, वो जब सोई हुई रहेगी तो उस समय हम तुम्हारे घर में जो दीवार है वो लांघ जाएंगे और लांघ करके जब तुम्हारी घूंघट वाली चाची सोई रहेगी तो उस समय छुप करके, है ना, क्या लिखा है, छपेली, छुप करके फूला हुआ, है ना, फूला हुआ चॉप, चॉप समझते हैं, आलू चॉप, आलू चॉप झोड़ा, झोड़ा मतलब झोला में भर करके पहुंचा देंगे। फूला हुआ आलू चॉप छुपा करके झोला में भर करके पहुंचा देंगे। कब, जब तुम्हारी घूंघट वाली चाची सोई हुई रहेगी उस समय दीवार लांघ करके हम पहुंचा देंगे। और खिलाएंगे क्या, तो बाउल यानी कटोरी में हम तुमको छोला भी खिलाएंगे अगर पांडे सर के क्लास में तुम यानी टिया मेरे को हेल्प करती है तब, ठीक है। ये छोटा सा ट्रिक आप बना सकते हैं यहाँ से, है ना। और इसके फीचर्स क्या क्या हैं जरा एक बार देखते हैं हम लोग। मुखौटा डांस की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मुखौटा डांस आमतौर पर उत्तराखंड में एक है भूमिया ताल देवता, है ना, भूमिया ताल देवता, ठीक है, भूमिया ताल देवता, या इस तरीके से वर्ड भी लिखा रहेगा भूमि तायल देवता, जैसे पढ़ना है पढ़ लीजिए, भूमि तायल देवता। इसका जब पूजा अर्चना होता है उसी समय ये डांस किया जाता है। भोटिया आप जानते हैं एक जनजाति है और ये आपका भोटिया लोगों के द्वारा ही ये डांस किया जाता है, ये ट्राइब है। पांडव की बात करेंगे तो ये महाभारत की घटना पर आधारित होता है, ठीक है, क्योंकि पांडव तो उसी में है। हुरका बाउल, ये बाउल जो है ये डांस अगर देखेंगे तो मक्का की खेती जब की जाती है उस समय ये गीत गाया जाता है। जैसे धान उन रोपते हैं उस समय भी देखे होंगे कि कई बार आपका क्या होता है कि वहां पर भी गीत गाया जाता है ना। तो मक्का की खेती के समय ये आपका डांस किया जाता है और ये आपका कुमायूं क्षेत्र में ये ज़्यादा पॉपुलर है। वही छोलिया की बात करेंगे तो छोलिया डांस अगर देखेंगे तो कुमायूं में आपका ये तलवार नृत्य है ना, तलवार डांस इसको बोला जाएगा। वही लंगवीर की बात करेंगे तो लंगवीर हमारा एक प्रकार का पुरुष है, पुरुष आपका डांस है ना, और इसमें भी कलाबाजी वगैरह डंडे वगैरह से सारे कुछ दिखाए जाते हैं। चाचरी की बात करें तो चाचरी जो है कुमायूं क्षेत्र का दानपुर क्षेत्र में किया जाता है। कुमायूं क्षेत्र है उसके अंदर दानपुर जगह है, वहां पर किया जाता है। छपेली को छबीली भी कहा जाता है और ये
दो प्रेमियों का डांस माना जाता है, लवर्स के बीच डांस को ये शो किया जाता है। चौफूला अगर देखिएगा तो ये उत्तराखंड के सभी लोग आनंद और उल्लास जब मनाते हैं उस समय इसको डांस किया जाता है। वहीं झोड़ा डांस जोड़ी के बीच ही, युगल है ना, जोड़ी जो होता है कपल, उसके बीच में सेलिब्रेट किया जाता है, इसको डांस किया जाता है। और घुघुती अगर देखिएगा तो गढ़वाल और कुमायूं है ना, गढ़वाल और कुमायूं ये दोनों क्षेत्र में ये आपका डांस किया जाता है। गढ़वाल कुमायूं कहाँ के क्षेत्र हैं? उत्तराखंड के। उत्तराखंड में घाटी का नाम याद कीजिए, बताए थे फूलों की घाटी है ना, यहीं पर आपकी है। उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 5वां नंबर यूपी। और यूपी में 4 आपके डांस है, एक है मयूर, एक है रासलीला, एक है नौटंकी, एक है चारकूला। याद रखना बहुत ही सिंपल है ये। उत्तर प्रदेश यहाँ पर बात किया जा रहा है एंड उत्तर प्रदेश में कृष्ण भगवान का नाम लेंगे है ना, कृष्ण भगवान का नाम लेंगे। और कृष्ण भगवान जो है माथे में मयूर पंख का यूज करते थे है ना, मयूर यानी मोर पंख का यूज करते थे। रास लीला भी करते थे है ना, रास लीला भी करते थे। ये नौटंकी भी बहुत ज़्यादा करते थे है ना। और चारकूला, चारकूल का मतलब हो गया कि इनकी जो पूजा करते हैं वो 4 कुल गया 7 कुल तक है ना, जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से इसको रिलेट कर लेंगे। अब जो मयूर डांस है क्या ना, मयूर डांस, तो मयूर डांस का फीचर क्या है? तो मयूर डांस खास करके यहाँ पर ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ब्रज की रानी राधा रानी नाम सुने होंगे, तो ब्रज क्षेत्र में ये किया जाता है। खास करके ये आपका लड़कियों के द्वारा किया जाता है क्या ना, लड़कियों के द्वारा ये किया जाता है। और अन्य राज्यों में भी ऐसे मोर डांस किए जाते हैं क्या ना, मोर डांस। और मोर डांस करने में अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है, आंध्र प्रदेश का भी नाम आएगा, तमिलनाडु का भी नाम आपका आता है। रासलीला आपका कहाँ पर? तो आपका मथुरा क्या ना, मथुरा वृंदावन में ये आपका पूरा ये डांस चलता है ज़्यादा, ठीक है। और वैष्णव धर्म से ये आपका रिलेटेड डांस है। कौन सा धर्म? तो वैष्णव धर्म, ठीक है, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद अगर देखिएगा तो एक है आपका नौटंकी और एक है आपका चारकूला, ठीक है, नौटंकी और एक है आपका चारकूला। इसको दोनों को वैसे ही ध्यान रखिएगा, कुछ ज़्यादा फीचर आपको इसमें नहीं दिखता है। यूपी के बाद फ्रेंड्स आइएगा बिहार। बिहार में कई सारे आपके डांस हैं, विदेशिया, चैती, जट जाटिन, झिझिया, जदूर, बिरहा, कजरी, झूमर, झरनी, सोहर और कमला, इतने सारे आपके नाम हैं। तो बिहार के फेस्टिवल्स को याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं। जब भी बिहार का बात आता है तो हम क्या बताते हैं? विवाह, ठीक है, विवाह यानी बिहा, ठीक है। बिहा मतलब शादी। शादी किसका हो रहा है? जट और जाटिन का, जट और जाटिन का शादी हो रहा है। तो जाटिन आपकी फीमेल है और जट आपका मेल है। तो ये कहाँ का रहने वाला है? तो ये आपका झाझा का रहने वाला है। झाझा जगह का नाम है। और जटिन रहने वाली कहाँ की है? विदेश की रहने वाली है। दोनों की शादी किस महीने में होती है? तो चैत्र महीने में। चैत्र समझ रहे हैं ना, शुद्ध, इसको पवित्र महीना माना जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार से पहला, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि चैत्र के महीने में इसको जो है विवाह करवाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि दूर की है। कौन दूर की है? दूर की है आपकी यहाँ पर जाटिन, विदेश की रहने वाली है। और ये जादू चलाई है, जादू, जादू चलाई है किस पर? जट पर, ठीक है। तो जट पर ये जादू चलाई है। उसके बाद दोनों का क्या हो रहा है? बिहा हो रहा है। बिहा मतलब शादी हो रहा है। शादी के समय क्या लगाते हैं लोग? काजल, क्या ना, काजल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शादी में डांस भी करते हैं। तो डांस करते हैं तो झूमते हैं, और झूमने के साथ साथ ये जीने मरने की कस्में भी खाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जटिन हो क्या बन जाएगी? वो आपकी रानी बन जाएगी। तो राजा रानी हो गया। उसके बाद में
उसका पुत्र आएगा, तो जब पुत्र आएगा या पुत्री आएगी उस समय सोहर गाया जाएगा। ललनवा वाला जो गीत होता है वो गाया जाएगा, तो सोहर यानी छठी गीत गाया जाएगा। और छठी गीत गाया जाएगा तो अब 2 से क्या बन गए, 2 से 3 बन गए, तो 3 में फिर आपका 3 बन जाते हैं, तो पत्नी क्या बोलेगी पति को, जा कमा के ज्यादा ले आओ, है ना, कमा के ज्यादा ले आओ। इस तरीके से इसको आप रिलेट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं बिहार के जो आपके फेस्टिवल्स बार बार हम बोल रहे हैं, आप इसको बाय डिफॉल्ट डांस मानिएगा, क्योंकि फेस्टिवल का वीडियो इतना बन गया है ना कि हमेशा मुंह में बैठ गया है फेस्टिवल, तो आप डांस मानिएगा, हम लोग डांस ही पढ़ रहे हैं। अब विदेशिया देखिएगा, विदेशिया जो वहां पर वर्ड है, तो विदेशी का मतलब होता है भोजपुरी। भोजपुरी में इसका अर्थ होता है विदेशी भूमि। ठीक है, विदेशी भूमि। ठीक है, और ये आपका भिखारी ठाकुर द्वारा लिखित जो विदेशिया नामक नाटक है, उस नाटक पर आधारित ये क्या होता है, डांस होता है, भिखारी ठाकुर के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बिहार के लिए। चैती बात करेंगे तो ये आपका पुरुष के द्वारा ये डांस किया जाता है। जट जाटी नगर देखिएगा तो ये आपका मिथिला, है ना, मिथिला और काशी, ये दोनों क्षेत्रों में काफी फेमस है। मानसून का मौसम जब आता है तो उस समय जब चांदनी रात होती है, फुल मून, उस समय इसको डांस करते हैं लोग। झिझिया अगर बात करें तो ये हमारा बिहार का मिथिला और भोजपुर, ये 2 क्षेत्रों में काफी ज्यादा फेमस है, और नेपाल में भी ये फेमस है। और समूह में जो महिलाएं होती है इसमें आपके डांस करती है, और ये आपका दुर्गा पूजा तक किया जाता है। ठीक है, मॉनसून जब आगमन होता है उस समय से लेकर के दुर्गा पूजा तक इसको किया जाता है। और मैथिली भोजपुरी में इसके अलग अलग गाने भी मिलेंगे, और कई सारे जो महिलाएं हैं अपने सर में लालटेन को लेकर के भी इसमें डांस करती हैं। जदुर आपका कौन सा जनजाति का है, तो ये ओरांव जनजाति का है। ओरांव जो जनजाति है ये सेलिब्रेट करती है। और कब, तो सरहुल के समय, सरहुल जब फेस्टिवल होता है उस समय ये डांस किया जाता है। बिरहा की अगर हम लोग बात करेंगे तो जब झारखंड और उत्तर प्रदेश में पति कमाने के लिए दूसरे जगह चले जाते हैं, तो उस समय जब ये बिछड़न इनको लगता है कि पति दूर चले गए हैं, हम अलग हो गए हैं, तो उस समय ये आपका बिरहा डांस भी किया जाता है और गीत भी गाया जाता है, दोनों चीज। बिरहा की अग्नि नाम सुने होंगे। नेक्स्ट है कजरी। कजरी जो है ये खास करके मानसून के आगमन के समय ये डांस किया जाता है, सावन और भाद्र महीना में, है ना, श्रावण और भाद्र महीने में इसको डांस किया जाता है। झूमर की बात करेंगे तो कई प्रकार के झूमर है, जैसे भोजपुरी झूमर, क्या ना, ऐसे ही आपका है मगही झूमर। ठीक है, तो बसंत ऋतु के समय ये सब आपका डांस किया जाता है। वहीं झरनी की बात करेंगे तो झरनी आपका मुहर्रम के समय, है ना, मुहर्रम के समय जो जुलाहा समुदाय होते हैं, है ना, जुलाहा कम्युनिटी, उसके द्वारा ये डांस किया जाता है। सोहर तो आप जानते ही हैं, बच्चे का जब जन्म होता है उस समय, क्या ना, ये डांस और खास करके जश्न मनाने के लिए ये गाने गाए भी जाते हैं, सोहर बच्चे के जन्म के समय। और जो कमला है, ये कमला खास करके ये जुड़ा हुआ है किससे, मछुआरे लोग। मछुआरे जब मछली मारने के लिए जाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, उस समय ये गीत गाते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक वीडियो आपको समझ में आ रहा है ना? तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने में कमी मत कीजिएगा, ताकि वीडियो ज़्यादा दूर तक पहुंचे। अभी आपको पता होगा कि चैनल में सब्सक्राइबर तो अच्छे हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो इससे कोई भी रेवेन्यू नहीं है, फ्री सर्विस मिल रहा है। तो लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, है ना, अच्छे कंटेंट को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग झारखंड का। तो झारखंड में आप देखिएगा तो यहाँ पर पाइका, झूमर, झीका दसेन, बुरावो, कड़सा, लहसुआ, घोटनाच और एक क्या है, डोमकच। क्या ना, क्या था, डोमकच। अब इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे हमारा जो झारखंड है ना, झारखंड,
तो झारखंड को हम लोग हमेशा रिलेट करते हैं जंगल से। झाड़ का मतलब जंगल ही है। तो झारखंड के जंगलों में खोज किसका हुआ है? पाई का। पाई का मान 3.14 जो है यहीं पर खोज किया गया था। ठीक है। और यहाँ पर जो है पाई का खोज करने वाला जो बंदा था, वो बंदा पाई का खोज करने के बाद काफ़ी झूमने लगा, झूम झूम करके एकदम गाने लगा कि हम तो खोज कर लिए, हम तो खोज कर लिए। ठीक है। फिर ये क्या कर लिया कि यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, जलप्रपात है, तो वहाँ पर क्या करने के लिए गया? तो नहाने के लिए गया। ठीक है, वहाँ पर नहाने के लिए गया, और नहाने के लिए गया तो 10 बार नहाया। दिन में गर्मी का समय था तो 10 बार नहाया, है ना, झीक झीक करके, झीक झीक करके मतलब छीट छीट करके पानी को नहाया। और उसके बाद ये बोर हो गया। ये आपका बोर हो गया कि कितना नहाएंगे हम, बोर हो गया। बोर होने के बाद ये वही जो आपका वाटरफॉल है, जलप्रपात हुंड्रू वाटरफॉल, उसके बगल में बैठ गया। तो बैठ गया तो वहाँ पर एक सांप आया और उसको क्या कर लिया? डस लिया, क्या ना, उसको डस लिया। तो डस लेने के बाद उसका क्या निकलने लगा? उसका लहू निकलने लगा। लहू निकलने लगा तो उसके बाद में वहाँ पर और 2 लोग आए। 2 लोग क्या करते हैं? उसको घोड़े में सवार हो करके, घोड़े में बैठा करके उसको कहाँ ले जाते हैं? डॉ मतलब डॉक्टर के पास ले गए, और वो फिर क्या हो गया? ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब झारखंड के फेस्टिवल्स नहीं, डांस को अगर हम लोग यहाँ पर याद करना चाहें, इसका फीचर्स क्या है, तो इसको हम लोग इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। बिहार के बाद झारखंड का, तो झारखंड के यहाँ पर देखिए पहला नाम है पाइका। तो पाइका खास करके यहाँ पर मुंडा जनजाति इसको सेलिब्रेट करती है। ठीक है, मुंडा, जब इसके अतिथि क्या होते हैं? यहाँ पर आते हैं। अतिथि समझ रहे हैं ना, जब गेस्ट लोग घरों में आते हैं तो उस समय क्या करते हैं? 1 मिनट। हाँ, तो अतिथि लोग जब आते हैं तो उस समय ये डांस करते हैं। ठीक है, अतिथि लोगों के सम्मान में ये डांस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर देखिएगा तो ये पाइका डांस सैनिकों के द्वारा भी किया जाता है। सैनिक वेशभूषा धारण करके भी ये आपका डांस किया जाता है। वहीं झूमर बात करेंगे तो झूमर कई प्रकार के हैं, है ना, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, इस तरीके से झूमर के अलग अलग टाइप हैं, है ना। जनानी वाले कौन करेंगे? स्त्री लोग, और ये पुरुष लोग करेंगे। झीका दसेन की बात करेंगे तो संथाल जनजाति के द्वारा बुरी आत्माओं के प्रभाव से बचने के लिए इसको डांस किया जाता है। बुराओ का देखिए यहाँ पर, तो ये ओराव, क्या ना, ओराव जनजाति इस डांस को करती है। खास करके कहाँ पर? तो हजारीबाग और गुमला में, हजारीबाग और गुमला। ठीक है। कड़सा देखिए, तो कड़सा आपका क्या है? कड़सा एक बर्तन का नाम है ना, कलश, है ना, कलश को कड़सा बोला जाता है। तो कलश को लेकर के ये डांस स्त्री लोग करती है। लहसुआ देखिएगा, क्या ना, लहसुआ, तो लहसुआ जो डांस आपका रहेगा कौन करेंगे? बोलिए। तो ये लहसुआ भी आपका खास करके डांस किया जाता है, स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है, क्या ना, स्त्रियों के द्वारा। घोड़नाच आपका ये विवाह के समय किया जाता है ना, विवाह। और जो घोड़नाच दूल्हा का आगमन होता है ना उस समय। और डोमकच जो होता है ये खास करके जब विवाह होता है तो उस समय जब बारात चले जाते हैं लोग, तो स्त्रियां लोग क्या करते हैं? अश्लील हरकतों के साथ में ये सब पुरुषों के वेशभूषा धारण करके ये सब नाटक भी करते हैं, डांस भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में देखिएगा धनुची, गोड़िये, गोमीरा, अलकाप, गंभीरा, ढली, जातरा, लाठी, बाउल, मारिसिया और ब्रिता, इतने सारे आपके जो है यहाँ पर डांसेस हैं। तो पश्चिम बंगाल को किस तरीके से हम लोग रिलेट करेंगे, आइए इसको देखते हैं। वेस्ट बंगाल को रिलेट करना है, कर लेंगे। पश्चिम बंगाल का बताइए सबसे फेमस फेस्टिवल कौन सा है? तो सबसे फेमस फेस्टिवल है यहाँ का दुर्गा पूजा, कह रहे क्या है? दुर्गा पूजा। अब दुर्गा पूजा को यहाँ पर कैसे रिलेट हम लोग कर सकते हैं? तो दुर्गा पूजा में लोग क्या करते हैं?
डांस करते हैं, नाचते हैं, क्या ना, नाचते हैं। मेला देखने के लिए कैसे जाते हैं? तो गाड़ी लेकर के, गॉड लिखा है, गाड़ी लेकर के, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, क्या ना, मीरा। तो मीरा को कैसे रिलेट कर सकते हैं? मीरा को रिलेट कर सकते हैं कैसे? तो यहां पर देखिए, इसको आप उसको रिलेट ऐसे करना है कि यहाँ गॉड लिखा है, गॉड का मतलब भगवान, भगवान की पूजा करते हैं, मेला देखते हैं। और जो लोग गॉड के अच्छे से पूजा नहीं करते हैं, उनको डर रहता है कि गॉड उसे मार ना दे, क्या ना, गॉड उसे मार, ठीक है, मार ना दे। इसलिए वो क्या करते हैं? कांप कांप करके पूजा करते हैं, है ना, सही तरीके से गंभीर होकर के पूजा करते हैं। गंभीर समझ रहे हैं ना, एकदम शांत होकर के अच्छे से पूजा करते हैं। ढोलक भी बजाया जाता है और यहाँ पर जात पात नहीं देखा जाता, है ना, जात पात नहीं देखा जाता। लोग लाठी लेकर के मेलों में जाते हैं क्योंकि चोर उनके सामान भी छीन लेते हैं, इसलिए। और फिर क्या करते हैं, हम लोग बाउल भी खरीदते हैं। बाउल का मतलब दुकान वगैरह जब लगता है मेले में, तो उस समय हम लोग कटोरियाँ वगैरह भी खरीद करके लाते हैं। और उसके बाद क्या है, मारीसिया। मारीसिया, इसका मतलब कैसे इसको याद करेंगे? मतलब यहाँ लाठी से हम लोग मारते हैं, किसको मारते हैं? चोरों को मारते हैं। और ब्रिज, यानी ब्रिज पार करके जाते हैं, पुल पार करके जाते हैं। और पुल का मतलब बंगाल जाएंगे तो हावड़ा का पुल मिलेगा ना, उसको पार करके हम लोग जाते हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स के बारे में एक बार देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। पश्चिम बंगाल का पहला जो है, देखिएगा यहाँ पर धनुची लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? धनुची। तो धनुची को कैसे याद रखेंगे? तो इसमें आप बताए थे ना कि इसमें नाचते हैं लोग, क्या ना, ऐसे याद रख सकते हैं। धनुची का यहाँ पर मेन फीचर ये है कि ये एक भक्ति नृत्य है, क्या ना, ये भक्ति डिवोशनल आपका डांस है, स्पिरिचुअल डांस है, जो दुर्गा पूजा के समय किया जाता है। गौड़िये अगर देखिएगा तो गौड़िये डांस अगर देखिएगा तो ये खास करके वैष्णव, क्या ना, वैष्णव धर्म जो मानते हैं उसमें ये प्रचलित है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, ये असम, उड़ीसा, मणिपुर, ये सब स्टेट में भी ये डांस किए जाते हैं। गोमीरा फ्रेंड्स देखिएगा तो गोमीरा में अगर देखिएगा तो दिनाजपुर, क्या ना, दिनाजपुर जो जिला है, कहाँ का? दिनाजपुर जिला वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है और डांस भी किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट एक है आपका अलकाप। तो अलकाप आपका देखिएगा तो सिर्फ झारखंड में आपका पॉपुलर नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में भी पॉपुलर है, ठीक है। दोनों जगह ये पॉपुलर है। बंगाली डांस है और इसमें संगीत, नाटक सारा कुछ होता है। गंभीरा की बात करेंगे तो गंभीरा आपका खास करके नीम और अंजीर, है ना, नीम और अंजीर के जो पेड़ होते हैं उसके लकड़ी से मुखौटा बनाया जाता है और उसमें डांस किया जाता है। ढली डांस अगर देखिएगा तो ये आपका सैनिकों, है ना, सैनिक के द्वारा जो ढाल यूज किया जाता है, नहीं होता तलवार चलाते हैं तो देखिएगा हाथ में एक ढाल जैसा कुछ कटोरा जैसे ऐसे रखते हैं, तो उसको रोकने के लिए यूज किया जाता है, उसी को लेकर के इसमें डांस किया जाता है। जात्रा देखिए तो जात्रा आपका एक प्रकार से यहाँ पर गीत संगीत का ही एक रूप है जिसमें डांस भी किए जाते हैं और काफ़ी इसमें आभूषण भी प्रयोग किए जाते हैं। वहीं ब्रीटा की बात करेंगे तो ब्रीटा आपका है चेचक से बचने के लिए, चेचक जो महामारी होता है उससे बचने के लिए डांस किया जाता है। और बाकी लाठी देखिएगा तो ये मुहर्रम से, है ना, मुहर्रम जब फेस्टिवल होता है तो उस समय 10 दिनों तक ये आपका लाठी भाजा जाता है ना। बाकी बाउल देखिए तो ये भी एक स्पिरिचुअल डांस है ना, स्पिरिचुअल डांस की कैटेगरी में इसको शामिल किया जाता है। और मारिसिया जो है ये आपका पुरुष प्रधान डांस है, पुरुष प्रधान मतलब मेल लोग इसको ज़्यादा करता है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स हरियाणा, हरियाणा के इसमें आपके डांस है फाग, झूमर, लूर, रतवई, दीपक, बीन बांसुरी, छठी, खोरिया, गुग्गा, जागोर, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पर दिखेंगे। ये सब को रिलेट हम लोग कैसे करेंगे हरियाणा को? तो हरियाणा को रिलेट हम लोग छोटे से ट्रिक से कर सकते हैं, है ना। हरि, हरि का मतलब क्या होता है? हरि का मतलब होता है भगवान, ठीक है, इसका मतलब होता है भगवान, भगवान। और भगवान की याद की जा रही है किस समय? तो फागुन महीने में, फागुन जिस समय होली का महीना होता है उस समय याद किया जा रहा है। और हरियाणा में
फागुन में याद किया जा रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, झूम रहे हैं, ठीक है, झूम रहे हैं, लोग गीत गा रहे हैं और गीत गा रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जिनको लूर है, मतलब जिनको आइडिया है, वही सब गीत गाते हैं, डांस करते हैं। किस समय, रात में। क्या जला करके, तो दीपक जला करके। बजा क्या रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। और सिर्फ एक दो लोग नहीं, 6 लोग क्या कर रहे हैं, छठी मतलब आपका 6 लोग ये आपका डांस कर रहे हैं। उसके बाद इसमें देखिएगा तो एक वर्ड लिखा है खोरिया, तो खोरिया को इसमें कैसे रिलेट करेंगे, तो खोरिया को रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर खीर खा करके ये सब क्या कर रहे हैं, ये आपके डांस कर रहे हैं। गुग्गा का मतलब भगवान की अगर दया होती है तो गूंगा आदमी भी क्या करने लगता है, जागने लगता है, ठीक है, जागने लगता है और जोर जोर से ये भी आपका बोलने लगता है, ठीक है, और भगवान की आराधना करने लगता है, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, हरियाणा के फीचर्स। तो हरियाणा में पहले आप देखिए फाग आपको मिलेगा, तो फाग का मतलब क्या होता है, फाल्गुन। तो फरवरी मार्च में फसल कटाई के समय ये आपका डांस किया जाता है, ठीक है। झूमर अगर देखेंगे तो विवाहित महिलाओं के द्वारा, है ना, विवाहित महिलाएं जो होती हैं उसके द्वारा ये डांस किया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जानते हैं। लूर डांस की बात करेंगे तो लूर डांस आपका फाल्गुन महीने में, फरवरी मार्च में ही ये भी आपका डांस किया जाता है। रतवई की बात करेंगे तो रतवई आपका मेवाती जनजाति के द्वारा, ठीक है, मेवाती, क्या ना, मेवाती जो ट्राइब होते हैं उसके द्वारा ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है, डांस किया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ हरियाणा में नहीं, राजस्थान में भी होता है। राजस्थान में जैसे भरतपुर हो गया, क्या ना, अलवर जिले हो गए, वहां पर भी इसको डांस किया जाता है। दीपक देखिए, क्या ना, तो दीपक जो आपका डांस है ये आपका पुरुष और महिलाएं दोनों आपका रात में ये डांस करती हैं, पुरुष प्लस महिला। बिन बांसुरी डांस की बात करें तो ये आपका मतलब बीन, जो सांप को नहीं होता है, सांप को जो है निकालने के लिए बीन बजाते हैं, और बांसुरी, ये दोनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। छठी का मतलब आप समझ रहे हैं, पुत्र के जन्म के छठे दिन इसको डांस किया जाता है। खोरिया देखिए तो खोरिया आपका यहाँ पर महिलाओं के द्वारा झूमर के जैसा ही ये भी आपका डांस है। बाकी गुग्गा की बात करेंगे तो संत गुग्गा की याद में यह डांस किया जाता है, जो हरियाणा के एक संत हुआ करते थे, और शोभा यात्रा भी इसमें निकाला जाता है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा में यहाँ पर एक जागोर भी ध्यान रखिएगा। 10वां नंबर चलते हैं फ्रेंड्स, पंजाब है हमारा, इसको महाराष्ट्र मत मानिएगा, ये पंजाब है, ठीक है। तो पंजा, इसको ध्यान रखिए इस तरीके से, पंजा, ठीक है। पंजा किसका, तो पंजा इसमें ले सकते हैं आप गिद्ध का, ठीक है। इसमें फेस्टिवल का नाम एक बार देख लीजिएगा, बग्गा, किकली, गिद्दा, व्याहुला गिद्दा, मालवई गिद्दा, गतका, जूली, जागो, लुद्दी, है ना, ये लुद्दी लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में ये इसका होगा लुड्डी, ठीक है, लुड्डी। और एक है आपका भांगड़ा, ठीक है। तो इसमें कैसे हम लोग इसको रिलेट करेंगे, पंजाब में आपका पंजा याद करने बोले, पंजा मारा जा रहा है किसके द्वारा, तो गिद्ध के द्वारा, है ना, गिद्ध का पंजा होता है ना, वो पंजा मार रहा है, ठीक है। यहाँ गिद्धा, यहाँ गिद्धा, गिद्धा याद हो जाएगा। विया लिखा है मतलब विवाह के समय ये होगा, तो यहाँ पर गिद्ध से याद रखिए, गिद्ध पंजा मारा। अब पंजा मारा, है ना, तो यहाँ पर कहाँ पर मारा, तो बग्गा, बग्गा मतलब बाग में, बाग मतलब वही बगीचा जो रहता है वहां पर पंजा मारा गया किसी आदमी पर, तो उसका किकली निकल गया, है ना, किलकिली, किकली, है ना, मतलब इसका आवाज निकलने लगा, आवाज निकल गया, तो वो फिर क्या करेगा, वो भागेगा, है ना, वो भागेगा और वो आपका गति में आ जाएगा, ठीक है, वो गति में आ गया और जाएगा, जागो, जागो मतलब जाएगा, किसके घर जाएगा, तो जाएगा ये जूली के घर, ठीक है, जूली के घर। जूली इसकी गर्लफ्रेंड थी तो उसके घर चला गया, जान पहचान था, दादी से इसका बात बनता था, तो जूली के घर चला गया और वो बोला कि जल्दी से भाग करके, क्या ना, जल्दी से भाग करके बुलाओ किसको, क्या ना, लुद्दी,
या ना दद्दी, दद्दी का मतलब दादी, दादी को बुलाओ और दादी को बोलो कि पंजा मारा गया है किसके द्वारा, तो गिद्ध के द्वारा, उसको चोट लग गया है और उसका इलाज जल्दी से व्यवस्था करवाया जाए। ठीक है, तो ये पंजाब से इसको रिलेट आपको ऐसे ही करना है। पंजाब के फेस्टिवल्स डांसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इसके फीचर्स में आप देख लीजिए, जो बग्गा है एक प्रकार का फसल उत्सव है, ये फसल उत्सव है और ये खास करके बैसाखी के समय है ना, बैसाखी जो फेस्टिवल वहाँ का होता है, पढ़े भी होंगे, तो बैसाखी के समय इसको डांस किया जाता है। किकली आपका जो है 2 लड़कियां इसको डांस करती हैं, क्या ना, और गोल गोल घूम करके ये डांस करती हैं, क्या ना, एक दूसरे के हाथों को पकड़ करके। गिद्दा अगर देखेगा तो वसंत ऋतु में महिलाओं के द्वारा, क्या ना, फीमेल्स के द्वारा ये आपका डांस किया जाता है फसल कटाई के दौरान। विया होला गुद्दा आप पंजाब और पाकिस्तान, ये पंजाब और पाकिस्तान दोनों जगह शादी के समय ये डांस किया जाता है। मालवई गिद्दा आपका जो है मालवा के जो क्षेत्र हैं, है ना, मालवा, पंजाब का जो मालवा क्षेत्र है वहाँ के पुरुष लोग इसको क्या करते हैं, इसको डांस करते हैं। वहीं गतका की बात करेंगे तो इसका स्टार्टिंग कहाँ पर हुआ था, पंजाब में, और फिर ये एक मार्शल आर्ट है, सैनिक जैसे होता है ना तलवारबाजी वगैरह, तो ये मार्शल आर्ट डांस भी इसको माना जाता है और कई सिख लोग भी इसको डांस करते हैं। जूली अगर देखेंगे तो मुस्लिम जो है ना, मुस्लिम कम्युनिटी का ये आपका डांस है, जिन्हें जूली को हम लोग पीर भी बोलते हैं, है ना, पीर भगवान। जागो देखिएगा तो ये आपका दूल्हा और दुल्हन, है ना, दूल्हा और दुल्हन, ठीक है, कि दोनों के जो मातृ परिवार होते हैं, है ना, माता सब, ये दोनों इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, लुड्डी अगर देखिएगा तो ये डांस आपका टेढ़ा मेढ़ा होता है, इस तरीके से सांप जैसा, है ना, तो टेढ़ा मेढ़ा चलते हुए ये डांस किया जाता है। और भांगड़ा तो वहाँ का फेमस है, आप ये डांस कई बार टीवी वगैरह में देखे भी होंगे। हो गया यहाँ तक। एक और डांस हम लोग को एक स्टेट के साथ में हम लोग को चलना है और ये हमारा है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान के जो हमारे यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी काट लीजिएगा, ये राजस्थान है। तो राजस्थान के जो भी हमारे यहाँ पर मिल रहे हैं हम लोग को डांसेस, उसको एक बार देख लेंगे और इसको रिलेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राजा का जगह है, क्या ना, किसका जगह है, राजा का जगह। तो यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर बोला गया है कि वहाँ जा करके 13 बार ताली नहीं बजाना है कि हम राजा के घर पहुँच गए, वहाँ पर 1-2 बार ताली बजाना है, ज़्यादा ताली बजाने से दिक्कत हो जाएगा। हम लोग वहाँ पर क्या जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपको चोरी नहीं करनी है। अगर चोरी किए तो आपका काल बुला लेगा, काल का मतलब राजा आपको मृत्युदंड दे देगा। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, भाव खत्म हो जाएगा, जितना भी आपका भाव है ना, इज्जत, तो सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड है चक्री। ठीक है, चक्री, तो चक्री की उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो चक्री यहाँ का आप रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर चक्कर नहीं चलाना है, राजा के यहाँ जा रहे हैं ना, तो चक्कर नहीं चलाना है। लड़की को अगर देखते हैं तो उसको मान लेना है कि वो कठपुतली है, लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, लड़की लकड़ी की बनी हुई है, इसलिए कठपुतली है वो, इसलिए चक्कर नहीं चलाना है। और वहाँ पर अगर ऐसा करोगे, क्या ना, अगर ऐसा करोगे तो ढोल वगैरह बजा करके, क्या ना, राजा क्या करेगा, सारे प्रजा को बुला लेगा और सारे प्रजा को बुला करके वो हम लोग को क्या करेगा, अग्नि में झुला देगा, अग्नि में झुला देगा और पानी भी नहीं पूछेगा कि पानी भी पीना है क्या, इतने कड़े राजा हैं। ठीक है, तो इस तरीके से राजस्थान वालों को इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए इसके फीचर्स के बारे में हम लोग जरा देख लें। तो फ्रेंड्स, फीचर्स की अगर हम लोग बात करते हैं राजस्थान में, तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्या है, 13 ताल। ठीक है, 13 ताल। तो 13 ताल को कैसे ध्यान रखेंगे, तो ये आपका बता दिए कि 13 बार ताली वहाँ जाके नहीं बजाना था, ऐसे याद रख सकते हैं। ये आपका अगर देखिएगा तो राजस्थान और एमपी में जो कमार लोग होते हैं, है ना, कमार जिसको कामदा भी बोला जाता है,
क्या ना, ये एक प्रकार का जाति है जो लोहे का काम करती है, कमार घर नाम सुने होंगे। तो वहाँ की ये कमार जाति की जो महिलाएं होती हैं उन्हीं के द्वारा ये डांस आपका किया जाता है। वहीं घूमर आप देखिएगा तो घूमर आपका भील जो जनजाति है, वो भील जनजाति माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए इसको शुरुआत की थी, क्या ना, और उन्हीं के द्वारा ये आपका डांस भी किया जाता है, खास करके हरियाणा और फिर राजस्थान में ये लड़कियों के द्वारा होली और गणगौर जो फेस्टिवल आपको बताए थे, गणगौर और तीज, होली, गणगौर और तीज, इस समय इसको डांस किया जाता है। वहीं चरी की बात करेंगे तो चरी आपका एक प्रकार का महिला प्रधान डांस है ना, महिलाएं इसमें डांस करेंगी और इसमें बर्तन भी सर पर रखे जाते हैं, बर्तन भी रखते हैं और दीपक भी, जलते हुए दीपक को भी इसमें रखा जाता है। कालबेलिया को यहाँ पर सपेरा डांस बोला जाता है, स्नेक डांस, सपेरा नृत्य, और 2010 में यूनेस्को ने इसको अपने लिस्ट में ऐड किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कालबेलिया। भवई देखिएगा तो भवई जो हमारा है वो आपका महिला नर्तक जो होते हैं, महिला जो डांसर्स होते हैं, वो अपने सर पर 9 पीतल के बर्तन को संतुलित करती है, पीतल बर्तन का संतुलित करती है, बैलेंस करती है, ठीक है। कच्छी डांस अगर देखिएगा तो इसमें आपका जो नकली घोड़ों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, घोड़ा जो है नकली रहेगा और पुरुषों के द्वारा ये डांस आपका किया जाता है, खास करके राजस्थान के, क्या ना, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में, है ना, शेखावटी जो इलाका है वहाँ पर ये आपका डांस किया जाता है। वहीं कठपुतली की बात करेंगे तो कठपुतली मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत ही लोकप्रिय है, वहाँ पर जो काठ के लकड़ी के बने रहते हैं और ऊपर से धागा से उसको संतुलित किया जाता है और डांस करवाया जाता है इसको। फ्रेंड्स, झूलन देख लीजिएगा तो ये आपका पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है, मेल और फीमेल के द्वारा। वहीं अग्नि डांस आप देखिएगा तो बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है, खास करके कहाँ पर, राजस्थान का जो चूरू जिला है जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, और एक आपका बीकानेर, वहाँ पर ये डांस किया जाता है। और जो ढोल डांस है ये आपका भील जनजाति के द्वारा इसको उत्पन्न किया गया था, भील लोग इसको डांस करते थे और फिर आपका ये धीरे धीरे और भी लोगों में फैलते चला गया। जालोर क्षेत्र में, झालोर, क्या ना, जालोर क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति हुई थी। पनिहारी ऐसे याद रखिएगा, है ना, राजस्थान में पानी की कमी है, ऐसा करके याद रखना है ना, नहर बन चुके हैं, है ना, पानी की वैसे ज़्यादा कमी नहीं है लेकिन फिर भी मान लेना है पानी की कमी है, ठीक है। तो इस तरीके से राजस्थान के भी फेस्टिवल्स के भी डांसेस को, फेस्टिवल तो पहले हम लोग पढ़े हैं, डांसेस को भी इसमें क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। अब आपके लिए यहाँ पर 2 सवाल है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। द पॉपुलर फोक डांस ऑफ बिहार विच रिप्रेजेंट्स द लव एंड क्वेरल ऑफ अ मैरिड कपल इज कॉल्ड। और दूसरा है, झारखंड की जनजातियों द्वारा कौन सा डांस किया जाता है। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल में जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फोक डांस का और एक वीडियो हम अपलोड करेंगे, है ना, तो उसको भी देख लीजिएगा। फोक डांस से जितने भी सवाल आएंगे वो आपके अच्छे से हो जाएंगे, अच्छे मतलब बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। एक बार में आपको थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि ये सब स्टैटिक चीज़ है, तो 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट करके सुन लें तो आपको याद धीरे धीरे हो ही जाएगा। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना है, ट्रस्ट रखिए, है ना। आपको जो कंटेंट दे रहे हैं ये प्रीमियम कंटेंट है ना, और बहुत ही मेहनत से बनाया गया है ना, तो इसको आप यूज़ कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।